इस खास कार्यक्रम की शुरुआत श्याम प्रकाश जाटव जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि देखिए सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करती है, वो बाल गंगाधर तिलक का भी अपमान कर चुकी है, वो सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान कर चुकी है। या आरोप कांग्रेस की तरफ से आप लोगों पर लग रहे हैं? केवल ये कह देना कि बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल जी का अपमान भाजपा ने किया, तो एक आध दो सम्मान की बातें भी उनके बारे में बता देते जो कांग्रेस ने की। क्या हमने कहाँ उनका अपमान किया? अगर जहाँ पर उनका जन्म हुआ बाबा साहब अम्बेडकर का, उस स्थान को हमने स्मारक बनाया और सेना से भूमि लेकर के, ये अपमान है? या जहाँ पर उन्होंने दीक्षा प्राप्त की उस स्थान की स्मारक बनाया है बाबा साहब अम्बेडकर के, क्या ये अपमान है? या जहाँ पर वो पढ़ने इंग्लैंड गए उस स्थान को हमने स्मारक बनाया, ये क्या अपमान है? या जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली दिल्ली में सब्बे सलीपुर रोड, उसको स्मारक बनाना, भव्य स्मारक बनाया, ये क्या अपमान है? और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया मुंबई महाराष्ट्र में, वहां पर स्मारक बनाया, ये क्या अपमान है? क्या बात कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर को आपने भारत रत्न तक नहीं दिया, उनको भारत रत्न हमने और हमारे सहयोगी दल ने दिया, क्या ये अपमान है? बाबा साहब अम्बेडकर का सही माने अगर अपमान किया है तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने अपमान किया सरदार पटेल जी का, जिन्होंने देश की 562 रियासतों को एक करके भारत को अखंड भारत बनाया, और उसी सरदार पटेल जी का अपमान किया आपने। कश्मीर से उनको दूर रखा, और कश्मीर आज तक जो है वो सुलगता रहा है। उसको हमने अगर सरदार पटेल जी का स्मारक हमने अहमदाबाद में शानदार मूर्ति बना लगा करके, उनको जो वाकई लौह पुरुष थे उनकी लोहे की प्रतिमा बना करके जिस तरीके से देश को लोकार्पित किया, ये अपमान है? हमने देश के महापुरुषों का सदैव सम्मान किया और करते रहेंगे। ठीक है। कांग्रेस जो है उसने केवल अपने परिवार की चिंता की। परिवार ही अपने आप में सक्षम बने, परिवार ने ही देश को आजादी दिलाई, और परिवार ने ही जितने भी जो भी काम हुए बेहतर, उसके लिए परिवार को श्रेय देने का उनका अपना मंतव्य रहता है। अपने परिवार के अलावा इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। हमने तमाम नेताओं को, कांग्रेस के भी नेताओं को हमने सम्मान दिया, कांग्रेस ने उन सबको अपमानित किया। आपने पीवी नरसिम्हा राव, आपने तो आपके प्रधानमंत्री रहे, उनके शव को तो आपने अपने राष्ट्रीय कार्यालय तक में स्थान नहीं दिए। सीताराम केसरी आपने उनको जवाब दीजिए संदीप जी। कह रहे हैं ये तो देखिए, ये तो दूसरों पे आरोप लगाने वाली बात होगी। अपमान कह रहे हैं आप लोगों ने किया है और किया। जहाँ से वही है वही रहिएगा। दलितों को क्या मिलना है भारतीय जनता पार्टी में, आप अपनी हैसियत अपना खुद बनन कर लीजिएगा। जाकर आज बैठिएगा और सोचिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया। समझ में अपमान कर रहे हैं, दलित कह करके अपमान कर रहे हैं। आप टीवी पर भी बात नहीं आए। अगर मैं शेड्यूल कास्ट हूँ तो आप सार्वजनिक रूप से मुझे दलित कह करके मेरा उपहास करेंगे? मतलब आपकी फितरत है क्या? मतलब क्या आप अपमानित कर रहे हैं जमीन जगह रहा हूँ नेता के रूप में, जमीन जगह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हनन करने वाले लोगों को आप राष्ट्रीय टीवी पर बैठ करके मेरे को अपमानित कर रहे हैं। मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मुझे दलित कह करके निजी तौर पे मत लीजिए ना श्याम प्रकाश जाटव जी, ये निजी तौर पे मत लीजिए। वो ये दरअसल पूछ रहे हैं कि एक जाटव होने के नाते, उस कैटेगरी से आने के नाते, क्या आपको लगता है कि वाकई आपके लिए सरकार कुछ कर रही है या इतना हुआ है? अब निजी तौर पे मत लीजिए ना सर, पर्सनल मत लीजिए प्लीज। मैं इस देश का नागरिक हूँ, हाँ। और मेरी जाति अनुसूचित जातियों में आती है, मैं दलित नहीं हूँ। आप मुझे दलित कह करके अपमानित कर रहे हैं। दलित शब्द कहीं भी संविधान में नहीं है, आप दलित कह करके अपमानित कर रहे हैं। जैसे आपके राहुल गांधी करते हैं सार्वजनिक रूप से, राहुल गांधी जी ने ठेका लिया था अपमानित करने का, वो काम जो है प्रवक्ता कर इस्तेमाल करते हैं शब्द का। आप दलित शब्द जो प्रतिबंधित शब्द है, और आप मुझे सार्वजनिक रूप से टीवी पर बैठ करके दलित कह करके अपमानित कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? क्या मजाक है?
कांग्रेस के नेताओं ने अपमानित करने का ठेका ले लिया है क्या? और रही बात जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं, देखिए राजनीति में हमारे किसी विषय पर मतभेद हो सकते हैं मगर मनभेद नहीं होने चाहिए। और हमने वही पेश किया है मिसाल। सरदार पटेल जो हैं उनके साथ में हमारे बेशक से उस वक्त के समय में हमारे मतभेद रहे हों मगर मतभेद नहीं थे। उन्होंने राष्ट्र के लिए जो काम किया, नहीं जिस बात का जिक्र ये कर रहे थे उस पे आइए ना, उस पे आइए ना। कह रहे अपने पिता को पिता कहने में दिक्कत क्यों हो रही है? क्या दूसरे के पिता को पिता क्यों बना रही है भारतीय जनता पार्टी? अरे राष्ट्र के लिए काम किया, वो हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने देश के लिए काम किया, उन्होंने तमाम रियासतों को मिलाया, उनको हम सम्मान नहीं देंगे। इंदिरा गांधी का भी स्टेचू बनवाएंगे क्या? की मूर्ति बनवा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे बनवा देंगे, जिससे कहेंगे उससे बनवा देंगे। काम तो करें, काम तो नजर आए। दूसरे को बप्पा को अपना बप्पा कहने में बड़ी मजा आती है। श्याम प्रकाश जी नहीं, मैं सुन नहीं पाया क्या बोलेंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि दूसरे के पिता को अपने पिता कहने में बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को। देखिए देश के लिए जो भी काम करेगा, हम तो उस वक्त में बहुत छोटा सा संगठन थे। हाँ। राजनीतिक स्तर पर तो हमारी कोई बहुत बड़ी पकड़ नहीं थी। सरदार पटेल जी ने जिस वक्त में काम किया वो हमारे प्रतिद्वंदी नहीं थे। वो देश के लिए काम कर रहे थे, राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्र को अखंड राष्ट्र बनाया और स्वाभाविक बात है हम अखंड भारत की परिकल्पना लेकर के काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम उस व्यक्ति को, उस महापुरुष को सम्मान उनके कौन से बात का समर्थन किया है को जोड़ा और सरदार पटेल जी के कौन से काम का आपके उस समय की लीडरशिप ने समर्थन किया था? ठीक है, इसमें तुम्हें परेशानी क्यों? नेहा जी 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 ठीक है। अम्बेडकर जी के उस कौन से काम का समर्थन उस समय की लीडरशिप ने किया, उसका कोई ऑथेंटिक जिक्र बता दे, कोई ऑथेंटिक साक्ष्य दे दे। आपने तो बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम किया, जवाहरलाल नेहरू का प्रचार करने के लिए पहुंचे। जब कुएं को लेकर उन्होंने सामंतवादी विचारधारा का उनकी हत्या का प्रयास तुम आपने लिए। ठीक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराने का काम किया। कहाँ हराया बताइए जरा, कौन जगह पे? महाराष्ट्र जो है ना, मुंबई में जब चुनाव हुआ 1952 में, 1954 में चुनाव को खड़ा नहीं किया क्या? राज्यसभा हिंदू महासभा ने बनाया था क्या उनको? अरे हिंदू महासभा छोड़ो यार, वो अपना चुनाव लड़ रहे थे। तुमने पंडित नेहरू क्यों उनके प्रचार में गए? राज्यसभा कैसे बने? नेहरू क्यों गए उनके प्रचार में? राज्यसभा कैसे बने ये तो बताओ। क्या बात करूँ, वो अंग्रेजों ने बनाया था, कांग्रेस के किसी को नहीं बनाया था। वो जो समिति बनती थी 1947 में। ठीक है। मैं भूपेंद्र सिंह जी का रुख कर लेती हूँ, मैं सर आ रही हूँ, मैं लौट रही हूँ। भूपेंद्र जी, ये अम्बेडकर और पटेल की क्यों याद आ रही है राजनीतिक पार्टियों को, बीजेपी कांग्रेस को? में पिछड़ी जात में नहीं रखा गया है। हम इस विषय पे बात करने के लिए बैठे हैं। आप बात ही नहीं समझ रहे हैं, मैं बात क्या कह रहा हूँ। ठीक है चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बनाने के लिए बैठाया हुआ है। ठीक है क्या क्या बोल रहा है, इनको सुनने के लिए हम बैठे हैं। ठीक है। श्याम प्रकाश जाटव जी बोलने का मौका दे नहीं रहे। जाटव जी सवाल देखिए ये भी है, जिस बात का जिक्र अभी संदीप जी कर रहे थे, लेकिन अब ये भी उठेगा ना सवाल कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर आप ये कहते हैं कि देखिए हमने तो इनको सम्मान दिया, तो इंदिरा गांधी का भी स्टेचू लगवाएंगे क्या? राजीव गांधी का भी स्टेचू लगवाएंगे क्या? उनको भी सम्मान दिया जाएगा क्या? जवाहरलाल नेहरू जी का लगवा दे। जवाहरलाल नेहरू का भी लगवाएंगे क्या? देखिए, जिसने देश के लिए काम किया है उसको आकलन पर वो खरे उतरे, उनके सबको सम्मान मिल रहा है। इंदिरा जी ने इमरजेंसी में जो काम किया उसके लिए मैं नहीं समझता कि देश की जनता जो है वो उनको सम्मान दे पाएगी। उन्होंने जिस तरीके से देश के लोकतंत्र को किया और जिस तरीके से राजीव गांधी उन्होंने देश के सिखों को जलवा दिया, जिंदा जलवा दिया, टायर जलवा करके।
मैं नहीं समझता कि जो है ना जो राजीव गांधी जो है किसी भी प्रकार से वो स्थान बना पाएंगे। तो इस चीज को आवश्यकता होती है कि देश को एक किसने किया। पंडित नेहरू, उनके तो कारनामे सबको पता है। आज भी चीन जो है वो हमारे बहुत बड़े भूभाग के ऊपर काबिज है, केवल पंडित नेहरू की गलत नीतियों की वजह से। हम उनको देश को मजबूत करने वाला कैसे मान सकते हैं? उन्होंने किस तरीके से भारत को जो जिस स्थिति में पहुंचाया, ठीक है वो हमारे पर 16 वर्ष शासन करके गए, मगर देश के लिए प्रगति तो नहीं हुई ना। 93% टैक्स लगा करता था, जो आज जो 12 लाख रुपए तक का टैक्स खत्म है ना। मतलब चलिए आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, नेहरू भी नहीं उतरे, इंदिरा गांधी भी नहीं, राजीव गांधी भी नहीं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। खैर ठीक।